जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल वृक्ष ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पंचायती राज में अपना जो पद की रिक्तता वाला लेक्चर सीरीज चालू की है, उसमें आज हटाया जाना, पंचायत के पदाधिकारियों को हटाया जाना, उनको रिमूव किया जाने वाला प्रोसीजर आज देखेंगे, जो कि धारा नंबर 40 में है। हम चालू किए हैं अविश्वास प्रस्ताव, रिकॉल। पहले अविश्वास प्रस्ताव देखे, फिर रिकॉल देखे, फिर उसके बाद आपका हम निलंबन भी देख चुके हैं, और आज मेन महत्वपूर्ण है आपका हटाया जाना। बहुत ही सरल है। जैसे स्टार्टिंग में मैं पहला या दूसरा लेक्चर पढ़ाया था पंचायती राज के बारे में, संरचना वगैरह, तो भी मैं आपको समझाया था। अगर नहीं देखे हैं तो ये आपका 14 या 15 नंबर का ये लेक्चर है। इससे पहले पूरा सिस्टमेटिक तरीके से पूरा पंचायती राज का लेक्चर सीरीज हम लोग बनाए हैं, उसको एक बार ज़रूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो हम डायरेक्ट आते हैं आज के टॉपिक में कि पंचायत के किसी भी पंचायत के पदाधिकारियों को कैसे हटा सकते हैं, कि क्या कारण है उनको हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला तो ये हटाने का जो शक्ति है केवल और केवल राज्य सरकार कर सकता है, या तो फिर विहित प्राधिकारी। तो कौन हटाएगा? तो याद रखिए, हटाने का जो काम है वो करेगा राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी। विहित प्राधिकारी इस शब्द से हम लोग पहले ही वाकिफ हो चुके हैं कि भाई ये है क्या, विहित प्राधिकारी। तो हटा कौन सकता है? या तो राज्य सरकार, या फिर राज्य सरकार द्वारा चुने गया जो है विहित प्राधिकारी। वो ये क्या करता है, कैसे हटाता है? तो ये करता है एक जांच, ठीक है, उपयुक्त जांच करता है। उपयुक्त जांच कर, अब जब उपयुक्त जांच करेगा और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में यदि औचार का वो दोषी पाया जाता है पंचायत का पदाधिकारी, तो उसको पद से हटाया जाता है। तो जो है उपयुक्त जांच करने के बाद पंचायत को पदाधिकारी जो होते हैं, पंचायत के जो पदाधिकारी होते हैं, उनको किसी भी समय, क्या याद रखना है आपको, किसी भी समय वो हटा सकता है, किसी भी समय। इतना बात को जरूर याद रखना, किसी भी समय हटा सकता है, किसी भी समय हटा सकता है, ठीक है। किसको? तो जो पंचायत के पदाधिकारी है उनको। अब देखो, पंचायत के पदाधिकारियों को क्यों हटाते हैं, कारण, ठीक है। पंचायत के पदाधिकारियों को हटाए जाने के क्या है, आपका हम पढ़ने वाले हैं कारण। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या कारण है कि उनको हटाया जा सकता है, ठीक है। तो पहला नंबर का जो कारण रहेगा, सबसे पहला चीज, इसी में सब बातें आ जाएगी अगर अच्छे से समझोगे। ये लाइन बोलता है, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में औचार का दोषी अगर वो पाया जाता है तो क्या होगा, उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। फिर से सुनिए, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में औचार का दोषी, लिख दे रहा हूं, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में औचार का दोषी पाए जाने पर, दोषी पाए जाने पर, ठीक है। कौन, किसको हम हटा रहे हैं याद रखना। तो हम हटाने का जो काम कर रहे हैं, पंचायत के पदाधिकारी के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको ही हटाया जाएगा। और आप सब जानते हो पंचायत के पदाधिकारी कौन कौन होते हैं। तो अगर ग्राम पंचायत आया तो सरपंच, उप सरपंच, पंच। जिला आया तो सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ये सब क्या कहलाते हैं? तो इन्हीं लोग तो क्या हैं, आपके ये पंचायत के क्या हैं, इन लोग पदाधिकारीगण हैं। इन्हीं को हटाने की हम बात पढ़ रहे हैं धारा नंबर 40 में, ठीक है। कौन हटाता है? तो राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी उपयुक्त जांच करता है, और पंचायत के पदाधिकारी को अगर दोषी पाता है तो किसी भी समय उसको हटा सकता है। जांच के बाद अगर क्या पाए, तो दोषी पाए, तो जांच के बाद याद रखना, यहाँ पे अगर ये दोषी पाया जाए तो ये पहला लाइन में अभी आपको मैं लिखा भी हूँ कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन में औचार का दोषी पाए जाने पर, पहला। दूसरा देखो, यदि
यदि उसका पद पर बने रहना, यदि उसका पद पर बने रहना लोकहित में वांछनीय नहीं है तो भी हटा सकते हैं। लोकहित में वांछनीय नहीं है। दूसरा कारण देखिए, यदि उसका पद पर बने रहना लोकहित में वांछनीय नहीं है। ठीक है। अब जो पंचायत का पदाधिकारी है, देखो पंचायत के जो पदाधिकारी का मेन काम क्या होगा, लोकहित है ना भाई। प्रशासन में जो भी काम होगा लोगों के हित के लिए होगा। प्रशासन की बात करें या फिर अपन शासन की बात करें, जैसे स्थानीय शासन हम पढ़ रहे हैं तो प्रशासन का भी मेन काम लोकहित करना होता है और शासन का भी मेन काम लोकहित करना होता है। अगर वो जो पदाधिकारी उसके पद पर बना रहना लोकहित में ही नहीं है तो उसको हम पद से हटा सकते हैं। क्लियर है बातें। और कंडीशन अगर अच्छे से पढ़ें तो शुरू में मैं बताया हूँ, स्टार्टिंग में जब पढ़ा रहा था कि यदि पंचायत के काम में वो भाग नहीं लेता है, ठीक है, तो एक हो सकता है पंचायत के काम में भाग न लेने पर, भाई अब ये पंचायत में जो काम हो रहा है उसमें भाग ही नहीं ले रहा है तो पंचायत के काम में अगर उसको इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा और पंचायत में काम जो हो रहा है उसमें वो दायित्वों का निर्वहन ही नहीं करेगा अपना, तो उसको पद से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। चल हट बोल देना है आपको। जब तुम्हारा काम ही नहीं है, तुम काम करना ही नहीं चाहते हो तो आप हट जाओ यहाँ से, सीधी सी बात है। और दूसरा यहाँ पे अब काम में ही एक और ले लेते हैं। देखो एक लाइन आपको एग्जाम में आया हुआ भी मिलेगा, पंचायत के जो 6 माह के काम के दौरान, जो भी पिछले 6 माह में जो भी काम हुआ है, कोई पंचायत है, ठीक है, कोई भी एक मान लो ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत के भीतर में जो भी 6 महीना के अंदर में काम हुआ था, उस आधे से, उसके काम के आधे से अधिक काम के पंचायत का जो बैठक कराया गया होगा काम के लिए, उसमें अगर वो अनुपस्थित रहा होगा तो भी हम उसको हटा सकते हैं। क्लियर है बातें। फिर से समझिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, कि पंचायत के पिछले 6 महीने के काम के दौरान यदि आधे से अधिक जो पंचायत के बैठक हुई होंगी उससे संबंधित, उसमें वो अनुपस्थित रहता है तो भी उसको पद से हटाया जा सकता है। बातें क्लियर हो रही है। तो वही बात है कि पंचायत के, लिख सकते हैं इसको, पंचायत के 6 माह के काम के दौरान आधे से अधिक बैठक में क्या रहने पर, अनुपस्थित रहने पर, ठीक है। कोई पंचायत है, मान लो 10 बैठक कराया होगा 6 माह के दौरान, 10 बैठक तो होगा नहीं लेकिन मान लो जितना भी बैठक हुआ है काम से संबंधित, तो उसमें आधे से अधिक अगर बैठक में वो अनुपस्थित ही रहा, जो भी पदाधिकारी, चाहे वो पंच हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे उप सरपंच हो, या सदस्य हो, या उपाध्यक्ष हो, या अध्यक्ष हो, कोई भी हो, जनपद पंचायत, जिला पंचायत या ग्राम पंचायत, हम पूरे पंचायत के पदाधिकारियों को हटाए जाने की प्रक्रिया धारा नंबर 40 में देख रहे हैं। क्लियर है बातें। एक कंडीशन ये है। अब अलग एक और क्या बनेगा, एक नया टर्म्स है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि पंचायत के विरुद्ध ही यदि विधि व्यवसायी के रूप में उसने नियोजन स्वीकार कर लिया है, क्या बोला कि पंचायत के विरुद्ध ही विधि व्यवसायी के रूप में नियोजन स्वीकार कर लिया हो तो भी हम उसको पद से हटाने की प्रक्रिया जो है प्रारंभ करेंगे। और किसके द्वारा होगा, फिर से बता देता हूं, राज्य सरकार और विहित प्राधिकारी ही पद से हटा सकते हैं। क्या बोला हूं कि पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में कार्य करता है, तो ऐसे लिख सकते हैं, पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में नियोजन कर लिया हो तो भी हम इसे पद से हटा सकते हैं। नियोजन स्वीकार कर लिया हो ज़्यादा सही रहेगा, नियोजन
स्वीकार शब्द भी लिख सकते हो, स्वीकार कर लिया हो तो भी उसे पद से हटाया जा सकता है। और एक क्वेश्चन आया भी है एग्जाम में, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है लेकिन कम से कम 3-4 आपको जानना है, क्योंकि हम पूरा पंचायती राज पढ़ रहे हैं, आगे चल के क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, ठीक है, इसके बाद समिति पढ़ने के बाद। तो धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप पूरा पंचायती राज को एक बार क्लियर कर लो, ठीक है। एक आता है कि लगातार 3 बैठकों में भाग नहीं लेता है, पंचायत के लगातार 3 बैठकों में यदि वह भाग नहीं लेता है तो भी उसे पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। लगातार 3 बैठकों में कहाँ का बैठक है तो सब जानते हैं, पंचायत, लगातार 3 बैठकों में भाग न लेने पर, ये सब कंडीशन है, ठीक है, कि ये होता है तो हम उसको पद से हटा सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, पंचायत के किसी भी पदाधिकारी को उसके पद से हटाए जाने से पहले ही, कोई भी पदाधिकारी है उसको पद से हटाए जाने से पहले ही उसे यह कारण बताए जाने का अवसर दिया जाएगा कि भाई उसे पद से क्यों ना हटाया जाए। आप बताइए कि हम आपको क्यों पद से ना हटाएं। तो इसलिए आपको याद रखना है कि पंचायत के किसी भी पदाधिकारी को पद से हटाने से पहले ही उसे यह कारण बताने का अवसर दिया जाएगा कि उसे हम पद से क्यों ना हटाएं, कि हम आपको क्यों ना हटाइए, उचित कारण बताइए, मतलब उसको एक अवसर दिया जाएगा। ये सब कंडीशन ये है कि ये सब होने पर उसको हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको समझना है इन सब कंडीशन के बाद परंतु करके, ठीक है, ठीक है, परंतु पद से हटाने के पूर्व उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो अपना पक्ष नहीं रख पाएगा, उसको पूरा अवसर दिया जाएगा कि आप एक उचित कारण बता सकते हो, कारण वो बताने के लिए उसको एक अवसर दिया जाएगा कि हम आपको क्यों ना हटाएं, ठीक है। लेकिन याद रखना, अब जिस किसी भी पदाधिकारी को इस आधार पर हटा दिया गया है, इन सब कंडीशन के आधार पर हटा दिया गया हो, तो वह किसी भी पंचायत का सदस्य नहीं रहेगा। याद रखना, वह किसी भी पंचायत का सदस्य नहीं रहेगा। और छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत, बातें ध्यान से समझिए, जिस किसी भी पदाधिकारी को इन सब जितने भी इसमें दोष दिख रहे हैं, दोषी पाए जा रहे हैं, उसके इसी भी एक भी कारण के द्वारा यदि उसे हटा दिया गया तो वह किसी भी पंचायत का सदस्य नहीं होगा। सबसे पहला चीज़ तो यह कि वो किसी का सदस्य नहीं होगा। और छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन के लिए 6 वर्ष के लिए निर्धारित हो जाएगा, ठीक है, निर्धारित हो जाएगा। जब वो 6 महीना के, मतलब 6 महीना बोल रहा हूँ, 6 साल तक के लिए वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, मतलब 2 पंचवर्षीय, 5 साल में तो एक होता है, फिर 1 साल बाद हो जाना है, तो वो तो 6 वर्ष तक के लिए यानी 2 पंचवर्षीय तक वो चुनाव ही नहीं लड़ सकता है, निर्धारित हो जाएगा। कहने का मतलब वो जो है आपको 2 पंचवर्षीय योजना तक वो चुनाव लड़ ही नहीं पाएगा। क्लियर है बातें, ठीक है। तो वही बात आपको मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, ठीक है। यदि किसी पदाधिकारी को हटा दिया जाता है तो वह किसी भी पंचायत का सदस्य नहीं रहेगा, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। साथ ही पंचायती राज अधिनियम, ये छत्तीसगढ़ का प्रावधान है, ठीक है, अधिनियम जो छत्तीसगढ़ वाला है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के तहत है ना, 6 वर्ष के लिए चुनाव के लिए
निर्हर्तित हो जाएगा। ये बात याद रखना, मतलब वो अयोग्य हो जाएगा, ये समझ लेना। किसी भी पदाधिकारी को हटा दिया गया हो, ठीक है, तो वह किसी भी पंचायत का सदस्य नहीं रहेगा और छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत वो 6 वर्ष के लिए आगामी चुनाव जो है नहीं लड़ पाएगा, निर्हर्तित कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। अब आपका एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि हटाने के लिए विहित प्राधिकारी कौन होते हैं, कि कौन वो विहित प्राधिकारी होते हैं जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा ये अधिकार प्रदान किया गया है कि ये विहित प्राधिकारी कौन है। तो आइए हम देख लेते हैं इन विहित प्राधिकारी को कौन कौन है। तो यहीं पे समझ लेते हैं विहित प्राधिकारियों के नाम। ठीक है, तो विहित प्राधिकारी में 3 पंचायत है हमारे यहाँ, त्रिस्तरीय पंचायत है ना। तो कौन कौन है इनको समझते हैं। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम के तहत तीनों का नाम आप सब कोई जानते होंगे। ये हटाने के लिए कौन आएंगे, ठीक है। तो हटाने के लिए आपका जो अधिकारीगण है, ग्राम पंचायत, जनपद और जिला, तो समझ लेते हैं ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और आपका लास्ट है जिला पंचायत। ठीक है, ये 3 हैं पंचायत छत्तीसगढ़ का त्रिस्तरीय। तो हटाने के लिए विहित प्राधिकारी कौन कौन होंगे। अब जानते हो ग्राम पंचायत में कौन कौन पदाधिकारी है, सरपंच है, पंच है, उप सरपंच है, सभी कोई जानते हैं। और एक ही तो हम पढ़ते आ रहे हैं, अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी जो राजस्व मामले का होता है, अनुविभागीय अधिकारी ग्राम पंचायत में सरपंच, पंच और उप सरपंच को हटा सकता है। जनपद में देखो, जनपद में आप जाते हो तो कलेक्टर या फिर अतिरिक्त कलेक्टर, या इसको हम बोल सकते हैं अपर कलेक्टर। अब आपके मन में यहाँ का आंसर आ भी गया होगा। इससे ऊपर में हम देखते हैं तो संचालक पंचायत, ये जो है 3 अधिकारी जो होंगे, इन लोग हटा सकते हैं, यही वो विहित प्राधिकारी हैं। ठीक है, जनपद का अध्यक्ष, सदस्य और उपाध्यक्ष को कलेक्टर या अपर कलेक्टर हटा सकता है। जिला पंचायत के अध्यक्ष, सदस्य या फिर उपाध्यक्ष को संचालक पंचायत हटा सकता है। ग्राम पंचायत के लिए अनुविभागीय अधिकारी जो राजस्व वाला होता है वो हटा सकता है, पंच, सरपंच और उप सरपंच लोगों को। यही विहित प्राधिकारी है जिन्हें हटाने का पूरा पावर होगा। और इस प्रकार जो होता है हटाए जाने की जो प्रक्रिया है, धारा नंबर 40 में वर्णित है। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम लोग पंचायत की समितियों के बारे में देखेंगे। 3 से 5 ग्राम पंचायत की समिति होती है और 5 से 7। तो आगे वीडियो में हम समझेंगे। थैंक यू।